श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ भी असंभव नहीं है। जो हम सोच सकते हैं वो हम कर सकते हैं, और वो भी सोच सकते हैं जो आज तक नहीं किया। जो आपकी बात सुनते समय इधर उधर देखे, उस पर कभी भी विश्वास मत करना। अगर आपको वक्त का पता नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आपका वक्त अच्छा चल रहा है, क्योंकि वक्त की तरफ वही देखता है जिसका वक्त बुरा चल रहा होता है। इंसान का क्रोध उसे स्वयं को नष्ट कर देता है। जिस प्रकार माचिस किसी दूसरे की चीज को जलाने से पहले खुद जलती है, इसी प्रकार क्रोध भी एक माचिस की तरह होता है। यह दूसरों को बर्बाद करने से पहले खुद को बर्बाद कर देता है। कई लोगों की जिंदगी पेड़ों की तरह गुजर रही होती है, जहां से लोग फल तोड़कर भी खाते हैं और पत्थर भी उन्हीं को मारते हैं। पैसा और पेड़, ये दोनों जब तक किसी और से मांगा जा रहा है तब तक दुख रहेगा ही रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, उस जगह मत जाओ जहां लोग तुम्हें बर्दाश्त करते हो, वहां जाओ जहां लोग तुम्हारा इंतजार करते हो। जिंदगी में हमेशा खुश रहोगे। जरूरी तो नहीं हर दफा जंग का आगाज कर दो। मेरी मानो, गलती अधिक छोटी हो तो नजरअंदाज कर दो। सबके अपने अपने रूप हैं। कोई अंदर से बुरा है तो कोई बाहर से। अपने अहंकार को उबाल लीजिए, अपनी चिंताओं को भाप बनाकर उड़ा दीजिए, अपने दुखों को भूल जाने दीजिए, गलतियों को छान लीजिए और खुशियों का स्वाद मुस्कुराते हुए लीजिए। प्रेरणा अंतर्मन से उत्पन्न होने वाली एक आग है। यदि आपके भीतर इस आग को जलाने का प्रयास किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है तो इस बात की संभावना है कि यह थोड़ी देर जलेगी। उन सभी कारणों को भूल जाएं कि कोई कार्य नहीं होगा। आपको केवल एक अच्छा कारण खोजना है कि यह कार्य जरूर सफल होगा। एक लिखी हुई बात को हर एक पढ़ने वाला नहीं समझ सकता, क्योंकि लिखने वाला भावनाएं लिखता है और लोग केवल शब्द पढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, घड़ी के टिक टिक को मामूली ना समझें, बस यूं समझ लीजिए जिंदगी के पेड़ पर ये कुल्हाड़ी की वार है। मैंने बहुत से इंसान देखे हैं जिनके बदन पर लिबास नहीं होता, पर बहुत से लिबास देखे हैं जिनके अंदर इंसान नहीं होता। कोई हालात नहीं समझता, कोई जज्बात नहीं समझता। ये तो बस अपनी अपनी समझ की बात है। कोई कोरा कागज ही पढ़ लेता है तो कोई पूरी किताब भी नहीं समझ पाता। बहुत गिनते रहते हो दूसरों के दुख दोष, अपने अंदर झांक लो, उड़ जाएंगे होश। सूखे पत्ते ही अक्सर टूटकर बह जाया करते हैं पानी में, वही टिके रहते हैं शाख पर जो हौसलों के बहुत मजबूत होते हैं। निशब्द हो जाता है जब देखता हूं 2 घड़ी की रोटी के लिए इतनी मेहनत, और एक वो इंसान है जो नमक ज्यादा होने पर कहकर थाली खिसका देता है। 1 मिनट की सफलता बरसों की असफलता की कीमत चुका देते हैं। यदि आप आज भी असफल हो रहे हैं तो इंतजार करिए, जिस दिन आप सफल होंगे इसकी भरपाई भी आपकी वो सफलता कर देगी। खेलने दो उन्हें जब तक जीना भर जाए। उनका प्रेम 4 दिन का था तो अशोक भी बहुत दिन का होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, ना सूरत बुरी
ना सीरत बुरी, बुरा वो जिसकी नीयत बुरी। वक्त जब आंखें फेर लेता है, बड़े बड़ों को अपने घेरे में घेर लेता है। इसीलिए यदि किसी ने आपको दुख दिया है तो धैर्य रखिए और समय की प्रतीक्षा करिए। कौन हिसाब रखे किसको कितना दिया और कौन कितना बचाएगा। इसीलिए ईश्वर ने आसान गणित लगाया है, सबको खाली हाथ भेजा है और खाली हाथ ही बुलाएगा। कोयल अपनी भाषा बोलती है इसीलिए आजाद रहती है, किंतु तोता दूसरे की भाषा बोलता है इसलिए पिंजरे में कैद रहता है। अपनी भाषा, अपने विचार और अपने आप पर भरोसा करिए। सत्य पर चलने वाले परेशान हो सकते हैं परंतु पराजित नहीं। जीवन में किसी का भला करोगे तो लाभ होगा, क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है। जीवन में किसी पर दया करोगे तो वह याद करेगा, क्योंकि दया का उल्टा याद होता है। कितना अजीब है ये फल सफल जिंदगी का। दूरियां सिखाती हैं कि नजदीकियां क्या होती हैं। लोग आपके लिए क्या सोचते हैं वह कभी नहीं बताएंगे। अगर आप ध्यान देंगे तो लोग खुद ही व्यक्त कर देते हैं। कोयल भी कमजोर इंसान से प्यार नहीं करता। शुरुआती दिनों में लोग आपसे सहानुभूति दिखाएंगे, लेकिन बाद में आप उनके लिए बोझ बन जाएंगे। जुनून आदमी को वो करवा लेता है जो वह कर नहीं सकता। हौसला आदमी से वो करवाता है जो वह कर सकता है, परंतु अनुभव उससे वही करवाता है जो वास्तव में उसे करना चाहिए। किसी से ईर्ष्या करके मनुष्य उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर अपनी नींद और सुख चैन अवश्य खो देता है। जल्द ही क्रोध करना जल्द ही आपको मूर्ख साबित कर देता है। इसीलिए कभी भी जल्दी क्रोध ना करें। जिस घड़े में छोटा सा भी छेद हो जाता है उसमें पानी नहीं ठहरता। जिस मनुष्य का आचरण बुरा है उसमें सद्गुण नहीं ठहरते। अपने हम सफर को अपने जैसा होने की उम्मीद मत किया करो, क्योंकि आप किसी का सीधा हक अपने सीधे हाथ पे पकड़ के उसके साथ नहीं चल सकते। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वो उस समय वार करता है जब हम कल्पना भी नहीं कर सकते। दिल बड़ा हो तो मित्र बनते हैं और अक्ल बड़ी हो तो दुश्मन। श्री कृष्ण कहते हैं प्रशंसा एक ऐसा हथियार होता है जिससे शत्रु भी मित्र बनाया जा सकता है। जब आपका मित्र प्रगति करे तो यह गर्व से कहना कि आप मेरे मित्र हैं, और जब वो मुश्किल में हो तो गर्व से कहना मैं आपका मित्र हूं। बुरे रिश्ते भी अक्सर काम आ जाते हैं, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा क्यों ना हो, प्यास नहीं तो आग तो बुझा ही सकता है। अपने वो नहीं होते जो रोने पर आते हैं, अपने तो वो होते हैं जो रोने ही नहीं दिया करते। रिश्ते बनाना इतना आसान है जिस दिन मिट्टी पर मिट्टी से मिट्टी निकला, लेकिन रिश्ते निभाना उतना मुश्किल है जैसे कि पानी पर पानी से पानी लेना। एक बार एक राजा ने एक व्यक्ति से 3 प्रश्न पूछे। पहला, ईश्वर रहता कहाँ है? दूसरा, ईश्वर अपना मुख किस दिशा में रखता है? तीसरा, वह करता क्या है? उस व्यक्ति ने उत्तर देने के लिए राजा से 1 सप्ताह का समय मांगा। उस व्यक्ति ने उत्तर ढूंढने के लिए
काफी प्रयत्न किया, पर कोई समाधान नहीं मिला। उसको चिंतित देखकर उसके पुत्र ने उसकी चिंता का कारण पूछा, तो उस व्यक्ति ने उसके पुत्र को बताया कि इन प्रश्नों का उत्तर मैं राजा को दे सकता हूं। तो वह व्यक्ति राजा के सामने अपने पुत्र को लेकर गया। तो उसके पुत्र ने राजा से कहा, पहले आप मुझे ऊंचे आसन पर बिठाइए, क्योंकि बताने वाला गुरु और पूछने वाला शिष्य होता है। राजा ने उसका निर्देश स्वीकार कर लिया और वह उसे अपने सिंहासन पर बैठाकर उसके पैरों में बैठ गया। अब उस व्यक्ति के पुत्र ने पहले प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक गिलास में दूध मंगाया और राजा से पूछा, इस दूध में मक्खन कहाँ है? राजा के पास कोई उत्तर नहीं था। वो लड़का बोला, राजा, जैसे मक्खन इस दूध में है, परंतु उसे पाने के लिए दूध को मतना पड़ता है, वैसे ही ईश्वर हर जगह है, परंतु वह भावनाओं को मथने से मिलते हैं। दूसरे प्रश्न के उत्तर के लिए उसने एक मोमबत्ती मंगाई और राजा से पूछा, मोमबत्ती का प्रकाश किस दिशा में है? राजा मौन रहा। उसके बाद वह लड़का बोला, राजा, मोमबत्ती का प्रकाश सभी दिशाओं में समान है, ऐसे ही ईश्वर सभी दिशाओं में समान रूप से उपस्थित रहते हैं। राजा के अंतिम प्रश्न का उत्तर देने के लिए उसने अपने पिता को बुलाया और राजा के सिंहासन पर बैठा दिया। फिर बोला, राजा, ईश्वर यही करता है, वह कभी राजा को रंग तो कभी रंग को राजा बना देता है। यह संसार के सारे कर्म उसी के माध्यम से होते हैं। राजा उस व्यक्ति के पुत्र की प्रतिभा से प्रसन्न हो गया और उसे अपना महामंत्री बना दिया। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आप में काबिलियत है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो और वो भी पा सकते हो जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा होता है। इसीलिए यदि आप में काबिलियत है और ईश्वर आपसे शब्द करवा रहा है, तो यकीन मानिए एक दिन आपको इस समाज में बहुत प्रतिष्ठा मिलने वाली है। यदि आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा भी अच्छा करोगे तो सामने वाला आपकी कद्र नहीं करेगा, उसकी नज़र में आप बुरे ही रहेंगे, क्योंकि और जोरों ज़्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा बना देती है। आपको अपनी वाणी का अफसोस अनेक बार हो सकता है, परंतु आपकी मौन का कभी अफसोस नहीं होगा। वाणी में स्वर भले ही हो, पर उसमें धागा डालकर रखिए, ताकि सुई केवल छेद ही न करे, बल्कि आपस में माला की तरह रोकर भी रखे। शब्द मिलते मुफ्त हैं, पर उपयोग आप जैसा करें, या तो कीमत मिलेगी या चुकानी पड़ेगी। पंछी अपने पाँव के कारण जाल में फंसते हैं, परंतु मनुष्य अपनी जुबान के कारण सर्व बनो पर मूर्ख नहीं, दीर्घ बनो पर सुस्त नहीं, खरे बनो पर कड़े नहीं, योगी बनो पर रोगी नहीं, बलवान बनो पर दुष्ट नहीं। जो ब्रह्मांड के अंदर परमात्मा के रूप में है, वही शरीर के अंदर आत्मा के रूप में होता है। देखने के लिए बहुत कुछ होते हुए भी बंद आंखों के भीतर देखना सबसे बेहतर होता है। एक गुब्बारा जैसा दिखता है, उसकी असली ताकत उसके भीतर होती है, क्योंकि आपकी असली ताकत आपके भीतर है, वही आपको ऊपर ले जाती है। सिर्फ तर्क करने वाला दिमाग एक ऐसे चाकू की तरह होता है जिसमें सिर्फ ब्लड होती है, जो प्रयोग करने वाले के हाथ से खून निकाल देता है। ये वक्त अजीब सौदागर होता है, जवानी का लालच देकर बचपन ले जाता है और अमीरी का लालच देकर जवानी। इसीलिए अपने लालच को हमेशा छोड़कर रखिए।
समय कई जख्म देता है, शायद इसीलिए घड़ी में फूल नहीं कांटे होते हैं। मूर्ख इंसान जो काम अंत में करता है, बुद्धिमान इंसान उसी काम को तुरंत करता है। दोनों एक ही काम करते हैं, फर्क तो बस समय का होता है। बुराई इसलिए नहीं पनपती कि बुराई करने वाले लोग बढ़ गए हैं, बल्कि बुराई इसलिए बढ़ती है क्योंकि सहन करने वाले लोग बढ़ गए हैं। आप पवित्र कल्पना भी उतनी ही बुरी होती है जितना बुरा आप पवित्र कर्म होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सही फैसले लेने में यकीन मत रखिए, बल्कि जो फैसले आप उन्हें सही साबित करके दिखाइए। जब तक सांस है टकराव मिलते रहेंगे, जब तक रिश्ते हैं घाव मिलते रहेंगे। पीठ पीछे बोलते हैं, उन्हें पीछे ही रहने दो। रास्ता सही है तो गहरों से भी लगाव मिलते रहेंगे। बिन मांगे सलाह ना दें, ऐसा करने से अक्सर लोग उन बातों को भी कदर नहीं करते जो उनके लिए जरूरी होती है। जिस प्रकार बिना घी से हीरे पर चमक नहीं आती, ठीक है उसी प्रकार बिना गलतियां किए मनुष्य संपूर्ण नहीं बनता। एक बार एक दरिया ने झरने से पूछा, तुझे समंदर नहीं बनना क्या? झरने ने बड़ी नम्रता से कहा, बड़ा बनकर खारा हो जाऊं, इससे तो बेहतर है कि मैं छोटा रहकर मीठा ही रहूं। हम समझौता चाहते हैं जब हम गलत होते हैं, परंतु हम न्याय चाहते हैं जब दूसरे गलत कर रहे होते हैं। कोई भी गलती आप जिंदगी में 2 बार नहीं कर सकते, क्योंकि यदि आप उसे दोहराते हैं तो यह गलती नहीं, आपकी इच्छा होती है। इसीलिए यदि कोई इंसान ये गलती को बार बार कर रहा है तो आप समझ लीजिए गलती नहीं, उसकी इच्छा है। लोग यदि अपनी उंगलियों का उपयोग अपने ही गलतियों गिनने में करेंगे तो उन्हें दूसरों के काम में उंगली करने का वक्त नहीं मिलेगा। क्यों हर शख्स की गलतियां गिनाते हो? इस जहां में आदमी बसते हैं, भगवान नहीं। एक ऋषि पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करते थे। वे अत्यंत और उपासना की बात पक्षियों के साथ खेलने लग जाते थे। एक दिन जब वह खेल रहे थे तभी एक ऋषि वहां आए और वह उनसे पूछने लगे कि वे बच्चों की तरह इन पक्षियों के साथ क्यों खेलती हैं, इससे उनका समय नष्ट नहीं होता? तो वो ऋषि मुस्कुराए और उनके पास एक धनुष पड़ा था। उन्होंने धनुष की डोरी को ढीली करके रख दिया। उन ऋषि ने उनसे पूछा, आपने इस धनुष की डोरी को ढीला करके क्यों रख दिया? तो उन ऋषि ने जवाब दिया, हमारा मन भी धनुष की तरह है। यदि धनुष पर डोरी हमेशा चढ़ी रहे तो उसकी मजबूती कुछ ही समय रहेगी और वह जल्दी टूट जाएगा, किंतु यदि डोरी काम पन्ने पर ही चढ़ाई जाए तो वह अधिक समय तक टिका रहेगा। इसी प्रकार मन को काम के बाद यदि आराम मिलता रहे तो मन स्वस्थ और मजबूत रहेगा। इसीलिए इंसान को हमेशा क्रोध में नहीं रहना चाहिए, उसे प्रेम की करते रहना चाहिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं श्री कृष्ण के विचारों के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।